हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ दो मेडिसिन का डीडी शेयर करती हूँ, दैट इज़ एसिटिक एसिड एंड रस्टॉक्स। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये दोनों मेडिसिन का डीडी करने का मैंने कैसे सोचा, क्योंकि हमारे पास एक रूब्रिक है एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हीज, है ना। और बहुत कॉमनली यूज़ होने वाला, डे टू डे यूज़ होने वाला, और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें आजकल ये चीज़ें मिलती है। इसीलिए हमने एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हीज और इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट हीज, ये दोनों रूब्रिक बहुत कॉमन है, इसलिए दोनों का डीडी भी किया था। अभी हम लोग एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हीज की मेडिसिन के बारे में जब मैं देख रही थी तो मैंने देखा कि रस्टॉक्स हम बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब करते हैं, लाइक फॉस्फोरस है, सल्फर है, वेनीला है, ये सारी मेडिसिन हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ मेडिसिन हैं लाइक एकोनाइट है और एसिटिक एसिड है, तो ये कुछ मेडिसिन ऐसी है जो बहुत हमसे मिस हो जाती है या हम इतना यूज़ जनरली पेशेंट को नहीं दे पाते हैं। अगर हम इन मेडिसिन को भी अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम बहुत अच्छे से पेशेंट्स को क्योर दे पाएंगे। और होता क्या है ना, एक प्रैक्टिकल टिप मैं आपको ये भी देना चाहूँगी कि कितनी बार क्या होता है कि हम कोई रूब्रिक पे कंफर्म है कि ये रूब्रिक है, लेकिन हम सिर्फ सिंथेसिस का यूज़ करते हैं और उसमें कुछ मेडिसिन हमारी मिस हो जाती है। जैसे कि अगर इसी रूब्रिक के बारे में बात करूँ, एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हीज, तो सिंथेसिस में इसमें 19 मेडिसिन हैं, 19, और अगर हम कंप्लीट में देखें तो दैट इज़ 32 मेडिसिन ऐसी हैं जिनको एंग्जाइटी होती है चिल्ड्रन को लेके, ठीक है। तो बहुत कॉमनली यूज रूब्रिक है, इसीलिए हमें सिर्फ सिंथेसिस पर डिपेंड ना होके जो भी कंप्लीट में है या दूसरी रेपर्टरीज हैं उसकी मेडिसिन को भी देखना चाहिए। और उसके बाद अगर हम दूसरे रूब्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन होगी वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी, ठीक है। सो दिस वॉज टिप फॉर प्रैक्टिकल टिप फॉर जो नए हैं माइंड मेथड में, जो जिन्होंने अभी शुरू किया है उनके लिए। तो आप जब भी कोई भी रूब्रिक के लिए कंफर्म हो तो आप उसको अलग अलग रेपर्टरीज में ज़रूर देखो, ठीक है। ये तो हो गया एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट रूब्रिक के बारे में, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं हमारी जो मेडिसिन थी एसिटिक एसिड एंड रस्टॉक्स, ठीक है। बेसिकली एसिटिक एसिड और रस्टॉक्स है ना, कुछ रूब्रिक्स में कॉमन है, कभी कभी हमारे पास चार्ट में आ सकती है। तो पहले हम इसका सिमिलैरिटीज़ देखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन रूब्रिक्स में क्या है, जैसे कि हमने देखा कि एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हीज में कॉमन है। उसके अलावा एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट, एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट, एंग्जाइटी फैमिली अबाउट हीज, एंग्जाइटी फॉर अदर्स, एंग्जाइटी फॉर लव्ड वंस, ये सारे रूब्रिक्स में दोनों मेडिसिन हैं। मतलब दोनों मेडिसिन एसिटिक एसिड, रस्टॉक्स, दोनों को अपने बच्चों को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने बिजनेस को लेके एंग्जाइटी होती है, ये लोग उसके बारे में चिंता करते हैं, ठीक है। और दोनों इतनी चिंता करते हैं कि दोनों एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज में दोनों हैं, क्योंकि दोनों इतनी चिंता करते हैं जिसकी वजह से वो लोग को एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक कॉमन फैसेट कि दोनों परिवार के लिए, सबके लिए सोचने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और है कि दोनों को फियर ऑफ डिसीज, फियर ऑफ एविल, फियर समथिंग विल हैपन, ठीक है। दोनों के अंदर एक डर होता है कि कुछ हो जाएगा, कोई बीमारी हो जाएगी या कुछ बुरा हो जाएगा या कुछ तो होने वाला है। जैसे पेशेंट हमें कितनी बार बोलता है ना, मुझे डर लगता है कि कुछ होगा, ऐसे लगता है, समथिंग विल हैपन, अभी हुआ नहीं है लेकिन उसको ऐसा डर लगता है कि कुछ होगा। ये चीज़ें दोनों में कॉमन है, रस्टॉक्स में भी ये फीलिंग है और एसिटिक एसिड में भी ये फीलिंग है, ठीक है। दोनों रेस्टलेस हो जाते हैं, दोनों नर्वस हो जाते हैं कि क्या होगा, ठीक है। फिर एक और रूब्रिक्स हैं फियर ऑफ डिज़ास्टर, ठीक है। फियर ऑफ डिज़ास्टर में भी अगर हम कंप्लीट देखते हैं तो उसमें एसिटिक एसिड भी है। मतलब डिज़ास्टर मतलब क्या ना, सब कुछ तहस नहस हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी, जैसे हम बोलते थे होनारत जो होती है, कुदरती होनारत, लाइक भूकंप आ गया या ऐसा कुछ, कि एकदम डिज़ास्टर आ गया, तो उस चीज़ का भी इनको फियर रहता है कि कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। सिर्फ रस्टॉक्स नहीं है, यहाँ पे भी एसिटिक एसिड है। फिर फियर ऑफ थंडर स्टॉर्म, ठीक है, तूफान आ जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो ये जो कॉमन फीलिंग है ये दोनों में है, एसिटिक एसिड में भी है, रस्टॉक्स में भी है। ये दोनों चीज़ें। फिर एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीव, क्योंकि दोनों ही अपने आप को अंदर अंदर दुखी रखते हैं और इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आते हैं, कैज वरीज की वजह से प्रॉब्लम आते हैं। तो ये चीज़ों में दोनों एसिटिक एसिड और रस्टॉक्स कॉमन है। इसलिए हमें जब भी हम रस्टॉक्स सोचते हैं ऐसी कंडीशंस में, वहाँ पे हमें एसिटिक एसिड के बारे में भी सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई कॉमन चीज़ें, ठीक है। लेकिन दोनों को अलग कैसे करेंगे, तो पहले एसिटिक एसिड को थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि एसिटिक एसिड ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। एसिटिक एसिड में क्या है ना, वो बेसिकली एसिड ग्रुप की मेडिसिन है,
तो यहाँ पे हमें जैसे किसी भी मेडिसिन में हम ओरिजिन या उसका सोर्स क्या है, कहाँ से मिलती है वो, उससे रिलेट करके हम मेडिसिन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो एसिड ग्रुप से आई है, ठीक है। तो एसिड ग्रुप के जो कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन सिम्टम्स हैं, कॉमन हमें जो कैरेक्टर मिलेंगे वो इसमें भी हमें मिलेंगे, ठीक है। सो बेसिक फर्स्ट अगर एसिड ग्रुप की हम बात करते हैं तो फर्स्ट हमें याद आता है दैट इज़ वीकनेस, डेबिलिटी, प्रोस्ट्रेशन। बहुत ये लोग लिथार्जिक कंडीशन में चले जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं क्योंकि ओवर चीज़ें कर देते हैं ये लोग एसिड ग्रुप वाले। इसीलिए लाइक फॉस्फोरिक एसिड ले लो या म्यूरेटिक एसिड ले लो, सब में बहुत एग्जॉशन होता है, बिल्कुल ताकत ही नहीं बचती क्योंकि ये अपने आप को एग्जॉस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वीकनेस, डेबिलिटी, एग्जॉशन देखना है आपको। फिर दूसरा जो है कि एसिड ग्रुप में क्या होता है ना, लाइक एसिड अगर आप किसी भी चीज़ पे डालो तो क्या होता है ना, तुरंत वो चीज़ लाइक जल जाती है, ठीक है। सो तुरंत रिएक्शन होता है, क्विक रिएक्शन होता है, सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा होती है। रिएक्शन की कब ज़्यादा होगा, जैसे सेंसिटिविटी आपकी ज़्यादा है तो ओवर सेंसिटिविटी, ओवर एक्शन, लाइक हाइपर एक्टिव होगा पेशेंट या क्विक रिएक्टिव होगा, ठीक है, सेंसिटिव होगा, ऐसे पेशेंट होते हैं, ठीक है। और एकदम से जैसे हम क्या बोलते हैं ना, जैसे कुछ भी डाला, एसिड डालो तो जल जाता है, तो दिस इज सिफिलिटिक ना, एकदम डिस्ट्रक्शन हो जाता है, एकदम चीज़ें जल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो एसिड ग्रुप की जो मेडिसिन है उसमें आपको स्पेशली अगर हम एसिटिक एसिड की अगर बात कर रहे हैं तो एसिटिक एसिड में क्या होता है ना कि पैथोलॉजी भी डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी होती है, तो उसका पेशेंट एकदम लीन थीन वीक होगा, वेस्टिंग डिसीज़ जैसे हम बोलते हैं कि लाइक हो गया कि एनीमिया, ठीक है, फिर ट्यूबरकुलोसिस है या कैंसर है, अल्सर है, कैंसर है, ऐसी जो डिसीज़ हैं ये आपको एसिटिक एसिड में मिलेगी। तो एसिटिक एसिड के पेशेंट्स की आप पैथोलॉजी देखो, उसके लुक को देखो, यहाँ से भी आप एसिटिक एसिड को अलग कर सकते हो, ठीक है। फिर एसिड है तो उसके अंदर बर्निंग सेंसेशन रहता है, इसकी वजह से वो बर्निंग मतलब अंदर की जो जलन है उसको कम करने के लिए उनको थर्स्ट रहती है। तो एसिटिक एसिड इज़ वेरी थर्स्टी, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर फीवर इट इज़ वेरी थर्स्टी मेडिसिन कि उसको बहुत प्यास लगती है, ठीक है। इसका एक और रूब्रिक है एसिटिक एसिड का मेडिसिन जहाँ पे हम दे सकते हैं, ड्रॉप्सी विथ थर्स्ट। तो ड्रॉप्सी विथ थर्स्ट को समझो कि ड्रॉप्सी मतलब क्या कि आपके बॉडी में फ्लूइड कलेक्शन हो गया है, ठीक है, पानी भर गया है, उसके बाद भी विथ थर्स्ट मतलब उसके बाद भी आपको पानी पीना है, आपकी प्यास जो है वो नहीं बुझ रही है। तो यही एसिटिक एसिड पेशेंट भी करता है कि उसके पास बहुत कुछ कर रहा है वो, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती, मुझे और करना है और करना है और, तो ओवर करने वाली जो चीज़ होती है वो यहाँ पे मिलती है, ठीक है। सो एसिटिक एसिड के लुक जैसे हम बोलते हैं लीन थीन, इमाशिएटेड, वीक, डेबिलिटेटेड पर्सनालिटी होगी, ठीक है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं रहती है लेकिन फिर भी उसको ओवर करना है, ओवर करने वाली जो मेडिसिन होती है उसमें से है। सो एसिड ग्रुप के जो सिम्टम है लाइक बर्निंग हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी हो सकती है या फिर एनीमिया है, ठीक है, ये चीज़ें आपको एसिटिक एसिड में मिल सकती है। फिर उसके अलावा एक रूब्रिक है, मैंने बोरिक से लिया है लेकिन बहुत सारे अलग अलग रेपर्टरी में अलग अलग तरीके से दिया है, लेकिन दोनों का एसेंस सेम है। द रूब्रिक इज लैक्टेशन प्रोलॉन्ग्ड विथ एनीमिया डेबिलिटी, ठीक है। तो इस रूब्रिक को हम समझे अगर तो क्या होता है ना, लैक्टेशन प्रोलॉन्ग विथ एनीमिया, वीकनेस, डेबिलिटी, ऐसे अलग अलग रूब्रिक्स रेपर्टरी में दिया हुआ है। सो एनीमिया है मतलब आपके अंदर खून की कमी है, आपको वीकनेस है, आप डेबिलिटेड मतलब बिल्कुल वीक हो चुके हो, लेकिन फिर भी आपको प्रोलॉन्ग नर्सिंग करना है, बच्चे को प्रोलॉन्ग मतलब लंबा लैक्टेशन, आप उसको खींचे जाते हो, आपकी बॉडी में ही एनर्जी नहीं है लेकिन आप चाहते हो कि मैं बच्चे को और दूँ, है ना। तो ये रूब्रिक से हम एसिटिक एसिड को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आपके खुद के अंदर जान नहीं है और आप चाहते हो कि मैं बच्चे के लिए और करूँ, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट के लिए जैसे हमें IPR से वर्जन मिल सकता है कि ये है ना दुनिया भर का टेंशन लेके बैठती है, हस्बैंड होगा तो वाइफ या वाइफ होगी तो हस्बैंड बोलेगा कि ये दुनिया भर का टेंशन लेके बैठे रहते हैं, किसी का कोई लेना देना ही नहीं है, उसके बारे में भी इतना सोचेगी, इतना टेंशन लेगी, उसके लिए करने जाएगी, जबकि सामने वाला तो इसको देखता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है, लेकिन इसको उसका जाके करना है, ठीक है। तो इस तरह से वर्जन हमें मिल सकता है कि आपके अंदर जान नहीं है, कुड़ करने वाले जो होते हैं ना, कितनी बार फीमेल्स होती हैं अंदर जलती रहती हैं, तो वहाँ पे आप एसिटिक एसिड सोच सकते हो
कि खुद के अंदर खून की कमी है, खुद के अंदर वीकनेस है, लेकिन आप सोचते हो कि नहीं मैं बच्चे को और दूध पिलाऊं, मैं बच्चे का और नर्सिंग करूं, तो वो नर्सिंग करती जाती। ठीक है, तो ये एक एंट्री हो सकता है। दूसरा एक एंट्री रूब्रिक्स हम ले सकते हैं बोरोस ट्रबल। ठीक है, एसिटिक एसिड यही चीज़ को अलग तरीके से बताया है। बोरोस मतलब क्या होता है ना कि आप किसी और से जाके मांगते हो। बोरो करना मतलब आपने किसी से उधार लिया, आप किसी से मांगते हो, और ये क्या बोरो कर रहा है, ट्रबल, मुश्किली, अपनी परेशानी, खुद ही परेशानी जाके मांग रहा है कि मुझे परेशानी दे दो। मतलब वही चीज़ हो गई कि आप किसी और के लिए इतना परेशान हो रहे हो, किसी और के लिए इतना कर रहे हो। ठीक है, जहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ पे खुद जाके आप बोल रहे हो कि लाओ मैं ये काम कर दूंगा, आपका मुझे ये केयर करनी है। ठीक है, वो केयरिंग के पार्ट में होगा, मनी रिगार्डिंग नहीं होगा, लेकिन केयर में या वरीज के रिगार्डिंग होगा कि सबकी चिंता करना, सबके लिए काम करना। तो ये चीज़ें एसिटिक एसिड करता है। ठीक है, और इतना ज़्यादा करता है, इसीलिए टॉर्मेंटिंग हिमसेल्फ में भी ये टॉर्मेंटिंग हरसेल्फ में भी ये है कि खुद ही को टॉर्मेंट करना, मतलब इतना ज़्यादा परेशान करना, क्योंकि आप दुनिया भर की फिक्र कर रहे हो, दुनिया भर का टेंशन कुछ नहीं हो रहा है फिर भी करे जा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को टॉर्मेंट कर रहे हो। ठीक है, सो ये रूब्रिक भी है इसमें। तो इतना एग्जॉस्ट करके इतना आप कर रहे हो, इसको समझने के लिए एक और रूब्रिक है हमारे पास, रोलिंग क्राउलिंग ऑन फ्लोर। ठीक है, सो इस रूब्रिक को समझते हैं। रोलिंग ऑन फ्लोर क्या होता है ना, ज़मीन पे रेंगना। ठीक है, सो अगर आप में जनरली अगर आप थक गए हो, आपसे नहीं हो रहा है, तो आप चल रहे हो तो आप बैठ जाओगे, बैठे हो तो आप लेट जाओगे। ठीक है, रोलिंग ऑन द फ्लोर मतलब क्या है, आपके अंदर ताकत नहीं है, बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि आप खड़े हो सको, कहीं से मूव कर सको, लेकिन फिर भी आपको आगे जाना है, फिर भी आप अपने आप को घसीट के, रोलिंग ऑन द फ्लोर मतलब बिल्कुल ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी आप घसीट के अपने आप को आगे ले जा रहे हो। ठीक है, सो ये थीम आपको एसिटिक एसिड में मिलेगी कि इसके अंदर नहीं है कैपेसिटी, लेकिन फिर भी ये करे जा रही है, नहीं करना चाहिए इतना करे जा रही है, बच्चे के लिए नर्सिंग करे जा रही है, जबकि खुद को एनीमिया है। सो ये थीम, ये फील आपको मिले, या उसकी लीन थीन आपको बॉडी दिखेगी, उसकी पैथोलॉजी दिखेगी ऐसा पेशेंट जब अपने बच्चे के लिए बहुत एंग्जाइटी कर रहा है, तब वहाँ पे आप एसिटिक एसिड सोच सकते हो। सो आई होप ये आपको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, रस्टॉक्स के बारे में बता देती हूँ कि कैसे इन दोनों को अलग करेंगे, क्योंकि रस्टॉक्स वैसे कॉमनली हम सबको पता है, बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब होती है, लेकिन रस्टॉक्स के भी कुछ पॉइंट है जहाँ पे हम क्लियरली रस्टॉक्स को समझ सकते हैं। जैसे कि रस्टॉक्स जो है वो सुपरस्टिशियस रहता है। ठीक है, जो एसिटिक एसिड में आपको नहीं मिलेगा। सुपरस्टिशियस मतलब अपनी ही खुद की मन की धारणाएं होती है कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा। इवन फियर सुपरस्टिशियस, जिसमें सिंगल रस्टॉक्स है ना, तो इसके अंदर के जो फियर होते हैं उसकी भी कोई लॉजिक नहीं होती है, लेकिन खुद को इसको लगता है कि नहीं ऐसे होता है, ऐसे होता है। सो रस्टॉक्स इस चीज़ों में है, ये चीज़ों में बहुत मानता है कि ऐसा होगा, ऐसे होगा, ये खुद ही। और एंग्जाइटी फैमिली और ये सब है, एंग्जाइटी चिल्ड्रन है, तो इसके अंदर एंग्जाइटी सिटिंग बेंट कि मतलब मैं बैठ नहीं सकता, ये जो कोर है रस्टॉक्स का कि मैं बैठ नहीं सकता, बहुत रेस्टलेस होता है। ठीक है, मूवमेंट से उसको अच्छा लगता है, रेस्ट से उसको एग्रावेशन होता है। ठीक है, इवन रेस्ट डिज़ायर में है रस्टॉक्स, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि नहीं अगर मैंने रेस्ट किया तो मुझे एग्रावेशन होगा, वो बैठ नहीं सकता, कंटिन्यूसली मूव करता है, अपने परिवार के लिए दौड़ते रहता है, करते रहता है। बिजनेस के बहुत सारे रूब्रिक हैं हमारे पास रस्टॉक्स में, एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट हीज, और इतना ज़्यादा बिजनेस के बारे में सोचता है कि डिलीरियम बिजनेस टॉक्स में भी रस्टॉक्स है, मतलब बिजनेस को लेकर बहुत सोचता है, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं अगर मैं बैठ गया तो मेरे परिवार का कैसे होगा, तो वो परिवार के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र करता है। सो इसलिए बिजनेस के बहुत सारे रूब्रिक रहते हैं उसके अंदर। फिर रस्टॉक्स जो है ना उसको इंजरी का भी रहता है, लाइक डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंज्यूर्ड, इसमें भी रस्टॉक्स है कि उसको लगता है कि ये हुआ था, उसके बाद से ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे, इसके बाद से मुझे तकलीफ हो रही है, तो इंजरी बीइंग इंज्यूर्ड में है। ठीक है, फिर उसको लगता है कि कहीं डर बहुत सारे हैं उसके अंदर, फियर थंडरस्टॉर्म, फियर डिजास्टर, ये सब चीज़ों में है ना, अलग अलग तरह के फियर सुपरस्टिशियस, मतलब अलग अलग तरह के इसको फियर हैं। ठीक है, इसको लगता है कि मुझे कोई मार देगा, कोई इंजरी दे देगा, है ना, तो डिल्यूजन ही विल बी मर्डर्ड, मतलब शायद मुझे मारने
वाले हैं, या फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड, मतलब मुझे कोई जहर दे देंगे। तो ऐसी सारी सुपरस्टिशियस बिलीव्स भी रस्टॉक्स में रहती हैं, ठीक है। प्लस उसकी जो पैथोलॉजी अगर आप देखोगे तो उसकी पैथोलॉजी है मोस्टली बोन्स पे, लिगामेंट्स पे, टेंडन्स पे, ये सब चीज़ों पे रहती है, ठीक है। तो अलग अलग पैथोलॉजी के हिसाब से उसका एडेप्टेशन ये रहता है कि बहुत रेस्टलेस रहता है, करने वाला, इवन सेल्फलेस में है रस्टॉक्स, है ना। तो वो खुद का नहीं सोचता है और परिवार के लिए करने वाला होता है। सो ये सारी चीज़ें रस्टॉक्स के बारे में थी। सो आई होप ये दोनों मेडिसिन का डीडी आपको मेडिसिन सिलेक्ट करने में केसेस में हेल्प करेगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई मेडिसिन के लिए या रूब्रिक के लिए कुछ आप चाहते हो कि मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो आपको कैसे लग रहे हैं उसके बारे में भी मुझे अपना ओपिनियन प्लीज़ ज़रूर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।